कहते हैं ना कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सफ़र नहीं करना चाहिए और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज हम ऐसी ही दो कहानियों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी से जन्म लेने वाली ये कहानियाँ आसीबज़दा रास्तों और बदला लेने वाली रूहों की शक्ल में हमारे दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती हैं। तो पहली कहानी शुरू होती है अजय से। अजय, जो शहर की भाग दौड़ से दूर राजनपुर नामी छोटे से पुरसुकून गांव में नई नौकरी पर आया है। अब अजय का मामला यह है कि वो हर चीज को अकल और साइंस के तराजू में तोलता है। इसके लिए गांव वालों की बातें सिर्फ पुरानी बेबुनियाद कहानियां हैं। और ये तनबीह, ये वार्निंग उसे गांव के एक बुजुर्ग राम स्वरूप बाबा ने दी थी। और जब उन्होंने ये कहा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। देखिए, राजनपुर जैसे गांव में ना ऐसी वार्निंग सिर्फ मशवरे नहीं होती, ये एक तरह से उसूल होते हैं। ऐसे उसूल जिनके पीछे कोई ना कोई गहरी पुरानी तारीख छुपी होती है। ये एक याद दहानी है कि कुछ गलतियां दोहराने के लिए नहीं होती। वहाँ के लोग वो इस रास्ते के माजी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए वो इससे दूर रहते हैं। लेकिन अजय, वो तो खुद को पढ़ा लिखा और समझदार मानता था। वो उन बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देता था। उसके ख्याल में ये सब वहम था, तोहमात थी। मतलब गांव वालों का अपने इलाके को पुरस्कार बनाने का एक तरीका। वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी ये बेयकीनी, उसका ये मजाक उड़ाना बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सारे रास्ते बंद हो गए। अब अजय को घर जल्दी पहुंचना था और उसके पास इस एक ममनुआ रास्ते के सिवा कोई और चारा बचा ही नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी, अरे ये सब वहम है, कुछ नहीं होता, और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शुरू में तो बस जंगल की खामोशी थी और बारिश की आवाज़। पीपल के जो घने दरख्त थे उनकी वजह से अंधेरा और भी ज्यादा गहरा लग रहा था। माहौल में ना एक अजीब सी वहशत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोक के किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अचानक इससे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। इसका दिल एकदम से जोर से धड़का। इसने फौरन टॉर्च घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। इसका जो साइंस वाला दिमाग था ना, वो एक अनजाने खौफ से लड़ रहा था। फिर उसे वो आवाज़ सुनाई दी, हवा में तैरती हुई किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़। और ये आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके पुकारा, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ और तेज हो गई। अजय ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ की, और जो मंजर उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पे बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पूरा का पूरा खून से लथपथ था। लेकिन असल दहशत का लम्हा तो वो था जब उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अजय ने देखा कि जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां सिर्फ खाली गड़े थे। बस इसी एक लम्हे में अजय की सारी मंतक, सारा साइंस, सब कुछ खत्म हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खौफ कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आवाज़ एक ठंडी सी सरगोशी जैसी थी, जो बारिश और हवा के शोर को चीरती हुई सीधा उसके दिल में उतरी। ये कोई आम भूत नहीं था जो सिर्फ डराना चाहता हो। नहीं, ये राधा की रूह थी, जो इंसाफ की प्यासी थी, और उसने अपने इंसाफ के लिए अजय को चुन लिया था। तो आखिर सच्चाई क्या थी? बाद में एक तांत्रिक की मदद से पता चला कि राधा को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने महबूब मोहन ने जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए मारकर इसी पीपल के दरख्त के नीचे दफना दिया था। और सितम ज़रीफ़ी देखें, मोहन ने ही जानबूझकर अजय को इस रास्ते पर भेजा था, ये सोचकर कि राधा की रूह उसे भी मार डालेगी। लेकिन राधा की रूह ने अजय को सिर्फ एक जरिया बनाया अपने असल कातिल तक पहुंचने के लिए। तो राधा की कहानी थी एक शख्स के साथ हुए धोखे की। लेकिन क्या होता है जब धोखा एक शख्स के साथ नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव के साथ किया जाए? हमारी दूसरी कहानी हमें एक ऐसे ही मलून गांव में ले जाती है जहां आरुष नाम का एक मुसाफिर खुद को एक बहुत पुराने राज के बीच में पाता है। आरुष को पुरानी जगह खोजने का बहुत शौक था,
एक दिन उसकी आखिरी बस छूट जाती है और वो फंस जाता है। खैर, वो रात गुजारने के लिए करीबी गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचता है, एक अजीब सी खामोशी और उदासी इस पर छा जाती है। मतलब ना किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, ना किसी घर से आती रोशनी, बिल्कुल एक मुर्दा खामोशी थी। तभी अंधेरे में से एक अजनबी निकलता है और उसे गांव में दाखिल होने से सख्ती से मना करता है। लेकिन आरुष थका हुआ था, उसे बस कहीं सर छुपाने की जगह चाहिए थी, तो उसने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। और जैसे ही वो गांव में कदम रखता है, उसे एक दरख्त से उल्टी लटकी हुई एक औरत जोर-जोर से कहकहे लगाती हुई नजर आती है। बस ये मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये कोई आम गांव नहीं है। वही पुरस्रार अजनबी आरुष को बचाता है और फिर उसे 75 साल पुरानी एक बहुत ही अलमनाक कहानी सुनाता है। ये कहानी है लालच की, धोखे की और इज्तिमाई कत्ल की। हुआ ये था कि गांव के मुखिया ने अपनी ताकत के लिए पूरे गांव को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, जिन्होंने रूपा और किशन की शादी वाली रात पूरे गांव को आग लगाकर राख कर दिया था। और कहते हैं कि आज भी उनकी रूहें वहीं इंसाफ के लिए भटक रही हैं। आरुष इस अजनबी की मदद से एक पुराने टूटे-फूटे घर में रात तो गुजार लेता है, रूहों के कहर से महफूज। लेकिन उसके जहन में एक सवाल बार-बार आता है, आखिर ये पुरस्रार शख्स था कौन जिसने उसे बचाया? उसकी आंखों में एक बहुत गहरी उदासी थी, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सुबह जब आरुष इस घर की तलाशी लेता है तो उसे एक पुराने संदूक से शादी का एक कार्ड मिलता है। उस पर लिखा था रूपा सिंह कुशन, और तारीख वही थी जिस रात गांव को जलाया गया था। ये देखते ही आरुष की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस शख्स ने उसे रात भर बचाया वो कोई और नहीं बल्कि कुशन कुमार की ही रूह थी, जो आज भी अपनी दुल्हन के साथ इंसाफ का इंतजार कर रही है। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक आसेबज़दा रास्ते की और एक पूरे मलऊन गांव की। बज़ाहिर तो ये दोनों अलग अलग लगती हैं, लेकिन क्या इनके दरमियान कोई गहरा ताल्लुक है? आइए ज़रा इन दोनों कहानियों के पीछे छुपे इस मुश्तरका धागे को तलाश करते हैं। दोनों कहानियां एक ही बात बताती हैं कि सबसे गहरा आसेब, सबसे गहरा खौफ टूटे हुए एतमाद से जन्म लेता है। राधा के मामले में ये मोहब्बत में मिला धोखा था, जबकि गांव के मामले में ये एक लीडर का अपने ही लोगों से धोखा था। तो ये रूहें सिर्फ डरावने भूत नहीं हैं, बल्कि ये नाइंसाफी का शिकार वो लोग हैं जिनकी आवाज़ को तशद्दुद से हमेशा के लिए दबा दिया गया था। उनका भटकना दरअसल इंसाफ के लिए एक पुकार है। तो आखिर में ये कहानियां हमें एक अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद असल खौफ भूत या रूहों का नहीं, बल्कि उस नाइंसाफी का है जो उन्हें जन्म देती है। हर अनकही कहानी, हर दबाया गया सच शायद एक बेचैन रूह की तरह इंसाफ का इंतजार करता है। तो अगली बार जब किसी वीरान जगह के बारे में कोई कहानी सुनने को मिले, तो सिर्फ डरने के बजाय ये भी सोचा जा सकता है कि वहाँ कौन सी अनकही कहानी दफन है।